सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक है श्लोक संख्या 5 वर्स 5। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से अब भगवान श्री कृष्ण कहना शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। इसका हिंदी में सरल शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ यानी हे अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के यानी विविध प्रकार के और नाना वर्ण यानी अनेक रंगों वाले तथा नाना आकृति वाले यानी कई आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देख। यानी श्री भगवान सेड, अर्जुना, behold my manifold multifarious divine forms of various colors and shapes in their hundreds and thousands। तो इस श्लोक में हम भगवान द्वारा अर्जुन को ये कहा जाना कि अब तुम हम मेरे विभिन्न प्रकार के रूपों को देखो। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें, है ना। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री भगवान बोले, पार्थ यानी हे पार्थ, अथ यानी अब, मैं तू मेरे, शतशः यानी सैकड़ों और सहस्रशः यानी हजारों, नाना विधानी नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के, च और नाना वर्णाकृतीनि यानी विविध प्रकार के रंगों वाले रंग बिरंगे तथा नाना आकृति वाले कई प्रकार की आकृतियों वाले, दिव्यानी यानी अलौकिक, रूपाणी यानी रूपों को, पश्य यानी देख। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं, इस प्रकार प्रेरित हुए श्री भगवान अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों अर्थात अनेकों रूपों को देख, जो कि नाना प्रकार के भेद वाले हैं और दिव्य अर्थात देवलोक में होने वाले अलौकिक हैं तथा नाना प्रकार के वर्ण यानी रंगों वाले और आकृति वाले हैं, अर्थात जिनके नीले पीले आदि अनेक प्रकार के विविध प्रकार के वर्ण हैं यानी रंग हैं और अनेक आकार वाले अवयव हैं, ऐसे रूपों को देख। देखिए, संसार के बहुत सारे या सारे गहनों में सोने को यानी स्वर्ण को देखना तो सरल काम है। अगर हम मान के चलें कि भी सारे सोने के गहनों में, तो जितने भी गहने हैं उनमें सोने को देखना तो सरल है, क्योंकि वो तो हम आंखों से देख सकते हैं, इंद्रिय गोचर है वो काम तो। लेकिन अनेक प्रकार के अनेक रंगों वाले सारे गहनों को एक साथ कहीं पर एक जगह पर एक सोने में ही देख पाना, वो तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ बुद्धि से कल्पना ही कर सकते हैं कि भाई सारे के सारे गहने एक ही जगह सोने में दिख जाए। या यूं समझे हम कि सब जगह वासुदेव को देखना, वासुदेव सर्वम, हर जगह सत असत में सब जगह उनको देखना, ये तो फिर भी सरल है। पर एक वासुदेव में ही पूरे संसार को, ब्रह्मांड को देख पाना, ये तो बहुत मुश्किल काम है, जो कि भगवान ने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि मेरे पूरे ब्रह्मांड को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। तो जब भगवान कहते हैं शतशः सहस्रशः यानी सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के रंगों वाले आकारों वाले अलौकिक रूपों को देखो, तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि भगवान को, श्री कृष्ण को अपने विराट स्वरूप को धारण करने की तो जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अर्जुन को क्या करना था, वो जो सामने बैठे हैं उनके उसमें रूप में देख लो सारे विराट रूप को। लेकिन उनके पास उस विराट रूप को देखने के लिए जो खास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, वो कोई इंस्ट्रूमेंट उसके पास था नहीं।
इसलिए अर्जुन उन सबको नहीं देख सका जो भगवान श्री कृष्ण में पहले से ही विद्यमान थे। उन्होंने कोई विराट रूप बनाया नहीं, वो तो उसमें उनको दिख नहीं रहा था। आप यूं समझिए कि अगर हम कोई बहुत दूर की चीज देखना चाहें तो हम दूरबीन का उपयोग करते हैं, टेलीस्कोप का, पर टेलीस्कोप को सेट करना पड़ता है, तब हमें वो चीज साफ साफ और फोकस्ड दिखाई देती है, जिससे कि मतलब वो उसका पूरा रूप हमें अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाए। तो इसी तरीके से अर्जुन को तो केवल एक दृष्टि चाहिए थी, ऐसा मतलब जो है अंदर उसको अरेंजमेंट चाहिए था अपनी, मतलब जो है अंदर आंखों में ऐसी दिव्य दृष्टि, केवल दृष्टि नहीं, एनाटॉमिकल आइज नहीं, ऐसी दिव्य दृष्टि चाहिए थी जिसकी सहायता से वो भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान इस विराट रूप, विश्व रूप का अवलोकन कर सके। तो भगवान कहते हैं देखो, भगवान ने जैसे पिछले अध्याय में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत तो आ नहीं सकता, ऐसी तरह से यहाँ भगवान ने जब ये सैकड़ों हजारों इस प्रकार की बात करते हैं तो भगवान ने अपने रूपों की एक तरह से अनंतता यही बताई है। उन रूपों की बनावट अलग अलग है, आकृतियां, आकार वो सब अलग अलग हैं, उनके रंग अलग अलग हैं, तो वो बहुत दिव्य हैं, अलौकिक भी हैं। यहाँ इस बात पर भी हम ध्यान दें कि भगवान ने कहा है कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख, यानी अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से, भगवान के रूप में तो प्रकट रहते नहीं है, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, बल्कि मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं। तो ऐसे ही विराट रूप या विश्व रूप भगवान भी सबके सामने संसार रूप से, सांसारिक रूप से तो प्रकट रहते हैं, यानी हर एक को यह विश्व रूप सांसारिक रूप की तरह ही दिखता है, लेकिन वो उसको सांसारिक रूप से देखते हैं, विश्व रूप के रूप में देख नहीं सकते। इसलिए यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। सरल रूप से श्लोक का भाव देखें तो परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। उन्होंने पश्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ देखना होता है, और उससे यह इंगित होता है, मालूम पड़ता है कि अर्जुन को ध्यान देकर देखना चाहिए। हालांकि भगवान का रूप एक ही है, किंतु इसकी असंख्य विशेषताएं हैं और ये बहुसंख्यक आकारों के असंख्य स्वरूपों और विविध रंगों से परिपूर्ण हैं। शतशोथ सहस्रशः, वे असंख्य स्वरूपों, आकारों और बहुरंगी रूपों में विद्यमान रहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं कि यह दिव्य रूप दर्शन कोई किंवदंती या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। धार्मिक अनुभव के इतिहास में इस प्रकार के अनेक दर्शनों का संसार में उल्लेख प्राप्त होता है। उन्होंने संदर्भ भी दिए, रेफरेंसेज, कि ईसा का रूपांतर देखिए, दमिश्क की सड़क पर साउल का दर्शन, कॉन्स्टेंटाइन द्वारा एक क्रॉस का वर्णन जिस पर यह शब्द अंकित है कि इस चिन्ह को लेकर विजय करो, जॉन ऑफ आर्क के इसी प्रकार के दर्शन, ये सब अर्जुन के दिव्य रूप दर्शन की कोटि के ही अनुभव हैं। तो अंत में हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव पुनः देख लें। वे लिखते हैं, भगवान ने कहा, हे पार्थ अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के दिव्य विविध रंगों और आकृतियों वाले रूपों को देख। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी.के. शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।